नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर दावा करते हैं कि कभी उनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज लगा नहीं। मैं सवाल ये पूछता हूं कि करप्शन का चार्ज लगाएगा कौन? जिस ईडी की, जिस सीबीआई की, जिस बड़ी बड़ी एजेंसीज की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के किसी छोटे से नेता के ऊपर आरोप लगाने की नहीं होती है, वो आदरणीय मोदी जी के ऊपर आरोप कहां से लगा देगा। यहां तो उल्टा मामला है। यहां तो जिनके ऊपर आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उनके आरोप धुल जाते हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन, बीजेपी का धोबी घाट, ये सारा कुछ अब इतना फेमस हो चुका है कि इसके बारे में बात करने का कोई खास मतलब नहीं है। वैसे रफाइल पे तो अच्छा खासा उनके ऊपर चार्ज लगा था, फ्रांस में मुकदमा चल रहा है, सारा कुछ है। लेकिन छोड़िए, आज एक दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं जिसको लेकर सीधे सीधे सरकार घेरे में नजर आ रही है। सरकार के गृह मंत्रालय से सवाल पूछा गया है। मामला यह है कि बी.आर. अरविंदाक्षन नामक एक पत्रकार ने एक केस किया, एक याचिका दायर की, और इस याचिका में उन्होंने एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आती है और 2018-2020 के बीच, यानी साल 2018 से लेकर साल 2020, ये पूरा पीरियड वो है जब मोदी जी की सरकार थी, ये पूरा पीरियड वो है जब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। इस पीरियड के दौरान जितनी हीरोइन जब्त की गई थी, हेरोइन जितनी जब्त की गई थी, और एनसीआरबी अपने रिपोर्ट में जितनी हेरोइन दिखा रहा है, दोनों का मिलान करने पर जो गड़बड़ी आ रही थी, उसको लेकर यह याचिका दर्ज की थी। क्या लगता है आपको कितने की यह गड़बड़ी होगी? 5 लाख करोड़ रुपए के वैल्यू की ये हेरोइन ऐसी है जो जब्त की गई और उसके बाद कहां चली गई ये किसी को नहीं पता है। मामले को थोड़ा समझ लेते हैं। 2018 से 2020 के बीच जो छापे पड़े सीमा पर, बाकी सारी जगहों पर, पोर्ट्स वगैरह पे जो छापे पड़े, उसमें जो हेरोइन जब्त की गई और जो सरकार अब अपने पास उपलब्ध दिखा रही है, उसके बीच में 71,000 किलोग्राम्स की हेरोइन का अंतर है, जो तकरीबन 5 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। तो अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने जो हेरोइन जब्त की थी, उसमें से यह 71,000 किलोग्राम कहां चली गई? कौन खा गया इसको? चूहे खा गए? इसके पहले हमने बिहार में एक केस देखा है जब शराब को लेकर यह हुआ था कि चूहे शराब पी गए थे। जाने कितने लीटर शराब थी जिसके बारे में कहा गया चूहे शराब पी गए थे। मतलब अब बिहार में शराब पे प्रतिबंध है तो चूहे शराबी हो गए। पुलिस के गोडाउन में रखी हुई शराब वो बड़े आराम से पी गए थे। लेकिन यहां पर तो मामला है 71,000 किलोग्राम की हेरोइन का, मैंने बताया जिसकी कीमत होती है 5 लाख करोड़ रुपए। तो जब कोर्ट में यह मामला गया और याचिका दाखिल की गई, तो कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री से, गृह मंत्रालय से इसकी जांच की बात की कि इसको जांच किया जाए, डायरेक्शन दिया कि इसकी जांच की जाए, और साथ में मांग की हुई है कि जो ड्रग्स की जब्ती होती है और फिर जिस तरह से उसको निपटाया जाता है, उसको किस तरह से नष्ट किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, इसके बारे में सारी डिटेल्स दें। अब सरकार अगर अपनी जांच करेगी, डिटेल्स देगी, तो इसके बारे में पता चलेगा, और नहीं अगर तारीख पर तारीख पड़ती जाएगी तो यह किस्सा भी बहुत सारे ऐसे किस्सों की तरह दफन हो जाएगा जो हमारे सामने आए और चले गए। मुझे लगा कि यह जरूरी किस्सा है, इसलिए इस पर मैंने बात की। यह इसलिए भी जरूरी है कि लगातार हम देख रहे हैं कि भारत में जो ये नशीली दवाएं हैं, आप इसको जो चाहें इसको नाम दे दें, ये जो नशीली दवाएं हैं या फिर जिनको अंग्रेजी में आमतौर पर ड्रग्स कहा जाता है, इनको लेकर घटनाएं लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ती गई हैं। गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है और सारे पोर्ट हैं, वहां से लगातार खबरें आती हैं कि नशीली दवाएं वहां पर जब्त की गई, लाखों की, करोड़ों की नशीली दवाएं वहां पर जब्त की जा रही। असल में पूरे देश में आप जानते हैं कि इस तरह की नशीली दवाओं का चलन बढ़ा है। ये एक बड़ी समस्या की तरह हमारे सामने आई है। आपने उड़ता पंजाब फिल्म देखी होगी। फिल्मों की बात मैं इसलिए करता हूं कि आजकल लोगों के पास कई बार नॉलेज फिल्मों से आती है, किताबें
किताबें लोग पढ़ना बंद कर चुके हैं, अखबार पढ़ना बंद कर चुके हैं। तो उड़ता पंजाब अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि पंजाब के अंदर इनकी समस्या कितनी बढ़ चुकी है। जहां की बहुत कम बात होती है कश्मीर, चूंकि मैं कश्मीर जाता आता रहता हूं, कश्मीर में तमाम सारे दोस्त हैं, खबरें मिलती रहती हैं। कश्मीर के अंदर भी इस तरह के नशे की आदत बहुत तेजी से बढ़ी है और इसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह से इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें खास तौर पे यंग लड़के लड़कियां इस तरह के नशे के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आप देखिए कि गुजरात में 2021 की मैं बात करूं तो एनआईए ने मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 किलो नशीली दवाएं जब्त की। फरवरी 22 में यानी कि 2022 की फरवरी में 221 किलोग्राम नशीली दवाएं जब्त की गई थी। अक्टूबर 2022 में केरल के तट से 200 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन जब्त किया गया था। तो पाकिस्तान से आए एक जहाज से मई 2022 में 12,000 करोड़ की कीमत वाली 250 किलो ड्रग्स को बरामद किया था। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, खासतौर पे गुजरात से तो आप देखते हैं कि लगातार खबरें आ रही हैं कि ये ड्रग्स जो है वो बरामद हो रहा है। तो अभी तक की चिंता तो यही थी कि आखिर इतना सारा ड्रग्स देश में जो आ रहा है, जाहिर है सारा का सारा तो पकड़ा नहीं जाता होगा, बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जो बच के निकल जाता होगा। तो अभी तक चिंता यही थी कि देश के अंदर इस तरह का नशा लगातार आ रहा है जो युवाओं को बर्बाद कर रहा है। लेकिन अरविंदाक्षन साहब ने जो केस किया है उसके बाद एक और चिंता सामने आती है कि यह किस तरह का भ्रष्टाचार है जिसमें जब्त की हुई नशीली दवा कहां चली गई यह किसी को पता ही नहीं है। अब सरकार ने अगर जब्त किया है तो या तो वो गोदाम में होगा, या सरकार ने उसको नष्ट कर दिया होगा, या सरकार उसका कोई और प्रयोग करेगी। इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता। उसका हिसाब किताब तो होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितना आया, कहां है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि जब्ती के रिकॉर्ड में जो है जितना माल जब्ती के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और एनसीआर भी जो रिकॉर्ड दे रही है उसके बीच में 71,000 किलोग्राम का फर्क है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह हेरोइन गई कहां। एक मामला यह हो सकता है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई करप्शन किया हो, इसको ब्लैक मार्केट में बेच दिया हो। इतना बड़ा अमाउंट है ये, 5 लाख करोड़ रुपए। इतना पचा पाना भी किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए का भी कैश अगर आपके घर में रख दिया जाए या आपके अकाउंट में चला जाए तो दुनिया भर की एजेंसीज की नजर आपके ऊपर पड़ जाएंगी। यहां मामला 5 लाख करोड़ रुपए का है, इसलिए किसी एक या दो ऑफिसर का मामला तो हो ही नहीं सकता। अगर ये सिर्फ रिकॉर्ड की गड़बड़ी है तो हो सकता है गवर्नमेंट सही रिकॉर्ड पेश कर दे, लेकिन अगर वाकई गायब हुआ है तो यह फिर किसी एक या दो ऑफिसर का काम नहीं हो सकता। असल में ये जो नशीली दवाओं का पूरा धंधा है वो इंटरनेशनल धंधा है। भारत के अगर पश्चिमी इलाके में देखेंगे तो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एक तरह का क्रीसेंट बनता है, एक तरह की चांद जैसी आकृति बनती है। और ये तीनों जगहों से जो नशीली दवाएं हैं वो दुनिया भर में सप्लाई की जाती हैं। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान का जो कराची का पोर्ट है और ईरान का जो चाबहार का पोर्ट है वो सबसे बड़े अड्डे हैं इस इलाके में नशीली दवाओं के सप्लाई के। और यह कहा जाता है कि वहां से ही जो माल सामान आता है उसमें छुपाकर गलत तरीके से यह सारा कुछ भेजने की कोशिश की जाती है। अब चूंकि इंडियन जो कोस्ट है वहां पे हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं, काफी सारी वहां पे पुलिस चौकियां बनी हुई हैं और इसी खास काम के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे जवान वहां रहते हैं जिनका काम होता है सारी जहाजों को चेक करना, देखना कि क्या माल हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है, कहीं कोई इलीगल माल तो नहीं आ रहा है। और उसी चक्कर में ये सारी की सारी ड्रग्स पकड़ी जाती है। लेकिन ड्रग्स पकड़े जाने के बाद, सरकारी गोडाउन में, सरकारी खजाने में जाने के बाद अगर वहां से कहीं मिसप्लेस हो जा रही हैं, अगर वहां से कहीं चली जा रही हैं, जैसे वर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि ऑफिसर्स का एक कॉकटेल या फिर उसमें पॉलिटिशियंस भी मिले हों, उनका एक कॉकस ऐसा हो, उनका एक ग्रुप ऐसा हो जो जब्ती माल है, जो जब्ती नशीली दवाएं हैं, वहां से नशीली दवाएं निकाल कर इलीगल तरीके से मार्केट में ले जा रहा हो, तो हमारे कोस्टल गार्ड्स ने, हमारे जो आर्मी के लोग हैं वहां पर, हमारे नेवी के लोग जो हैं, जिन लोगों ने वहां से ये ड्रग्स बरामद की,
वहां से ये नशीली दवाएं बरामद की और उनको जब्त किया, उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जब्ती माल, जब्त किया हुआ जो माल है ड्रग्स का, वो कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई हो रहा है, यानी हमारे नौजवानों की नसों में वो उतर रहा है और हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। अब सवाल यह बनता है कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसकी जानकारी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को क्यों नहीं है? 5 लाख करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अगर 5 लाख करोड़ रुपए का यह घोटाला है तो इसकी जानकारी हमारे प्रधानमंत्री या हमारे गृह मंत्री को क्यों नहीं है? अगर है और वो चुप है तब तो बहुत खतरनाक है, और अगर नहीं है तो सवाल यह उठता है कि अपने आप को मजबूत और सक्षम कहने वाली सरकार इतनी बड़ी चीज से अनजान क्यों है, इतनी बड़ी चीज उसको पता क्यों नहीं है? अब ये सारे सिर्फ कयास हैं, कयास ही लगाया जा सकता है जब तक गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं देती है, जब तक इस पर गवर्नमेंट का कोई लिखित रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है और वो हम लोगों को पता नहीं चलता है, तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे 71,000 किलोग्राम ये जो नशीली दवा थी, हेरोइन थी, जिसकी कीमत मैंने आपको बताया 5 लाख करोड़ रुपए है, वो कहां गई? क्या यह सिर्फ रिकॉर्ड रखने की गड़बड़ी है? क्या यह सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी है? या फिर इसमें कोई सीरियस करप्शन है? यह तभी पता चलेगा जब सरकार जवाब देगी और सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पर पहुंचेगा। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जो अब अदानी को सौंप दिया गया है, वहां से जिस तरह से हमारे देश के अंदर नशीली दवाएं आ रही हैं, वो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह की जब्तियां हो रही हैं, और अगर जब्ती के बाद भी वो मार्केट में पहुंच जा रही है, तो हमारे देश के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, गृह मंत्रालय के लिए ये बेहद शर्म की बात है। होना तो यही चाहिए कि इसमें जो भी ऑफिसर्स या जो भी पॉलिटिकल लोग दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन कोर्ट का प्रोसेस है, कितना लंबा चलेगा, कहां तक जाएगा, कोई नहीं जानता। यह सूचना आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी थी कि आपके आसपास भी अगर बच्चे हों जो इस तरह के लत के शिकार बन जाएं, तो आप उनको रोकिए, इस तरह के सवालात लगातार उठाइए। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां नशा छुड़ाने के तमाम सारे उपाय हैं, इलाज किए जाते हैं। कोशिश कीजिए कि ऐसे लोग वहां पहुंचें। कोशिश कीजिए कि ये जहर हमारे देश में ना फैले। कोशिश कीजिए कि हमारे नौजवानों की नसों में खून बहे, नशा ना बहे, ताकि हमारा देश वाकई महान बन सके। और कोशिश कीजिए कि इस तरह का करप्शन जो हुआ है उसको जोर शोर से उठाया जाए, ताकि जो भी इसके लिए दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और जल्दी से जल्दी सजा मिले। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो बेहद जरूरी हैं, तो इनको दूसरों तक, अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में पहुंचाइए, लोगों को जागृत कीजिए, हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम लगातार आपकी बात अपने चैनल पर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।